ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं जलदाय राज्य मंत्री सुशील कटारिया जी। और देखने में ये आता है कि शहरी क्षेत्रों में तो आप बिसलपुर का पानी ले आओगे, आप दूसरी जगह का पानी भी बड़े बड़े शहरों में लाके दे दोगे, वो दे रहे हैं हम। लेकिन गांव के लोग खासतौर से जिस आदिवासी क्षेत्र से आते हैं, मैं जैसे डूंगरपुर की बात करूं कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा जैसे माही बांध वगैरह सारे वहाँ हैं, पानी का बहुत लगता है कि काफ़ी पानी है। लेकिन फिर भी आम आदिवासी को, आम जो गरीब तबका है, उसको शुद्ध पानी पानी ही उपलब्ध होना ज़रूरी नहीं बल्कि स्वच्छ पानी मिले, ये भी ज़रूरी है। तो इस दिशा में क्या सरकारी स्तर पे प्रयास हो रहे हैं और क्या होने चाहिए, ये थोड़ा बताएं। जिस क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र से मैं आता हूँ, वहाँ पर पानी तो भरपूर मात्रा में है जी। पर घर तक पहुँचाने की आवश्यकता है। उसके लिए जैसे माही का पानी है, जहाँ कुशलगढ़ आपने नाम सुना होगा, बांसवाड़ा का जो एमपी बॉर्डर पे है, वहाँ किसी भी प्रकार का ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुँचता है। पर माही से वहाँ पानी कैसे पहुँचा, ये प्राथमिकता रहेगी। सोमकमलब्बा बांध है, बेणेश्वर का निकट है बड़ा, वहाँ से डूंगरपुर जिले को लगभग 1200-1300 करोड़ के आसपास की दोनों प्रोजेक्ट की स्कीम बनाई है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर रखी है कि ये पानी फ्लोराइड युक्त एरिया है तो वहाँ कैसे पानी पहुँचाए। जहाँ बिखरी आबादी है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि हम मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन के माध्यम से ओपन वेल, जैसे मुझे जब से महकमा मिला है तो 140 ओपन वेल करवा रहा हूँ मेरे विधानसभा जिले में। जहाँ जहाँ भी एनीकट या तालाब के नीचे जहाँ पानी अवेलेबल है, उस पानी को वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में कैसे ले जाए, उसकी प्राथमिकता रहेगी। उन लोगों को शुद्ध पानी कैसे मिले, ये प्राथमिकता रहेगी। जो बात अभी आपने कही बेणेश्वर की, आप चर्चा कर रहे थे, बेणेश्वर आदिवासियों का एक बड़ा पुनीत धाम है और उसको जिस तरह से विकसित किया जाना चाहिए, उसको पर्यटन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए, वो आज भी नहीं हो पाया है। तो एक आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते आप इस दिशा में क्या सोचते हैं कि क्या नया होना चाहिए बेणेश्वर के लिए? बेणेश्वर धाम महाकुंभ है हमारे वहाँ का आदिवासी का, और मानगढ़ धाम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लखावत साहब जो हैं, उनको ये सारे पुराने जितनी हेरिटेज चीज़ें हैं, धरोहर के, उनको अध्यक्ष बना रखा है। उन्होंने पूरा मास्टर प्लान बनाया और आने वाले समय में उसका कितना ज़्यादा विकास कर पाए, क्योंकि मावजी महाराज के शायद यहाँ सब लोगों को ध्यान में हो कि नहीं हो, मावजी महाराज ने 5 चौपड़े लिखे थे, मतलब 5 किताबें लिखी थी, जो 3-4 तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में है, वहाँ बेणेश्वर में है, और अपना एक लंदन के म्यूजियम में कहीं है। अच्छा। जब अंग्रेज उस ज़माने में ले गए थे। अच्छा। और उस जगह का महत्व भी इसलिए है कि उन चौपड़ों में ये लिखा हुआ, उन किताबों में ये लिखा है, जो संत मावजी महाराज हुआ करते थे, उन्होंने 300-200-300 साल पहले भविष्यवाणी की थी। और उसके 1-2 शब्द मैं आपको बताऊं, जैसे कि उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, जब भजन के माध्यम से आज भी मावजी के जो भगत हैं हमारे आदिवासी समाज के, वो भजनों के माध्यम से लोगों को कहते हैं कि भाई दूरिये दीवा लगेगा। मतलब ये एक भजन में वहाँ की लोकल भाषा में दूरिये दीवा, मतलब आज जितनी आपकी लाइटिंग चल रही है, आप रोड लाइट देखो, तो वो उनके कहने का मतलब ये था कि डोरियों से लाइट और बल्ब जलेंगे। तो आज ही खंभों से लाइट जल रही है सब जगह, सभी जगह खंभों की लाइन बिछी हुई है। ऐसा जमाना आएगा जब हाँ, डोरियों से लाइटें जुलेगी, तो आज जुल ही रही है। हाँ, उन्होंने ये भी लिखा था कि पलिए पलिए पानी बिखेगा, तो आज आप बोतलों में पानी पिला रहे हो। तो ये 250-300 साल पहले उन्होंने उन किताबों में लिख दिया। और भी भविष्यवाणी की है उन्होंने कि गंगा और जमुना में रेत उड़ेगी। मतलब ऐसा समय भी आएगा, पानी की ऐसी दिक्कत भी आएगी कि गंगा और जमुना में भी आने वाले समय में पानी की दिक्कत आएगी, रेत उड़ेगी। ऐसा उनका उन भजनों के माध्यम से उन्होंने कहा है। और शेर और बकरी एक बाव पे पानी पिएंगे, मतलब शेर, लोयन और बकरी दोनों एक ही कुएं पे पानी पिएंगे। ऐसी पानी का आने वाले समय में संकट आएगा, ऐसा उन चौपड़ों में इसको घूम करके शहरों में आना पड़ जाएगा। हाँ, ऐसी नौबत आएगी। इसलिए उस बेणेश्वर का विकास माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर बेणेश्वर में आए हुए हैं, मोदी साहब, और पूरा मास्टर प्लान बन रहा है उसका। इसलिए आने वाले समय में उसका काफ़ी महत्व है और हम सब भी प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे टीएडी मंत्री नंदलाल जी मीणा ने, रोड की वहाँ कमी थी 5 करोड़ रुपया, तुरंत उन्होंने सैंक्शन भी कर दिया। सुशील जी, बात विकास की हो सकता है कि हम कर लें, लेकिन
ये देखने में आ रहा है कि आदिवासी आज भी कुरीतियों में फंसा हुआ है, आज भी वही शराब सेवन वगैरह उनके जो दूसरी कुरीतियाँ, खासतौर से मोताना की प्रथा आपके यहाँ बहुत चल रही है, चढ़ोतरा जैसी कुप्रथा आपके यहाँ है। ये चीज़ें ऐसी है कि बहुत कई बार तो कारुणिक दृश्य उपलब्ध हो जाते हैं कि एक डेड बॉडी 15-15 दिन तक इसलिए टंगी हुई है कि वहाँ उसका मुआवजा नहीं मिल रहा। आपके ही एक मंत्री हैं, वो इसका समर्थन भी कर चुके हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इस कुरीति को दूर किया जाना चाहिए? जैसे मोताना प्रथा है, उसका प्रचार प्रसार शुरू से गलत हो गया है जी जी। शुरू से गलत हो गया। और डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ऐसी मोताना प्रथा जैसी कोई चीज़ें ज़्यादा रही नहीं। ठीक, ये कोटड़ा एक एरिया जो गोकुंदा कोटड़ा वाला एरिया है, उस समय ऐसा कि जैसे मेरी मोटरसाइकिल से आपका एक्सीडेंट हो गया, तो आपका परिवार है वो मुझसे कि इसके बदले में कुछ हर्जाना राशि। कुछ ये बताएं कि जो ओरिजिन हुआ होगा इस प्रथा का, परंपरा का, इसके पीछे भावना तो सामाजिक रही होगी कि किसी न किसी को आश्रय मिले। क्या रहा होगा और उसका बदलाव कैसे हो गया, ये थोड़ा बताएं। अब ये जो शब्द किताबों में आ गए, किसी ने अगर कोई हिस्ट्री लिखी होगी ट्राइबल के बारे में, या किसी ने उपन्यास लिखा होगा जनजाति क्षेत्र में मोताना प्रथा, इतिहासकारों ने कुछ लिखा होगा, पर ये पुराने शब्द हो गए। इस वर्तमान युग में एजुकेशन में लोग मिलजुल के रहना चाहते हैं। ऐसा 10 दिन 15 दिन पुराने समय में लाश पड़ी नहीं तो आ रही है मंत्री जी, ऐसा सामने आती रहती है। इतना अब नहीं है जितना आप यहाँ बैठे बैठे जितना सोचते हैं। कई लोग यहाँ मैं विधानसभा में जब 2003 में पहली बार आया था, तो मेरे कई एमएलए साथी कहते थे कि यार ट्राइबल बेल्ट कैसा होगा, जनजाति क्षेत्र कैसा होगा। तो पिक्चरों में ट्राइबल बेल्ट को कभी कभी बताते हैं ना, और पत्ते लगा के घूमने वाला। आज की स्थिति हमारे ट्राइबल की वहाँ काफ़ी शिक्षा का बढ़ावा मिला है, शिक्षा का बढ़ावा मिला। हर घर में कहीं न कहीं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बना होगा, या अच्छे पोजीशन पे होगा, सरपंच होगा। मतलब कहीं जागृति बहुत आई है। पर जो एक बार दिमाग में बैठ गई कि पुराने समय में ऐसा होता होगा जनजाति क्षेत्र में, इसलिए आज भी ऐसा है, तो ऐसा नहीं।